नमस्कार, मैं बाबूराव तरी, आप सभी का जनहित समाचार में स्वागत है। देखिए आज के मुख्य खबर। कल मोर्चा निकलने वाला है, इसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय मुंबई इन्होंने सुमोटो रीट 2022 दाखिल करके उसमें जो सरकारी ज़मीनें हैं, गुरचरण, गावठान, फॉरेस्ट, महसूल की ज़मीनें हैं, उनके ऊपर जो सदियों से अपने परिवार के साथ सभी जाति धर्म के जो दुर्बल घटक रहते हैं उनके घर निष्कासित करने का आदेश किया है। और उस आदेश को मद्देनज़र रखते हुए माननीय तहसीलदार ने भिवंडी तालुका में 14 गांव में घर तोड़ने का नोटिस जारी किया है। हम उसके खिलाफ में कल मोर्चा निकालने वाले हैं। मैंने माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है उस आदेश को पढ़ा। उसमें 24,000 के ऊपर घर तोड़ने का आदेश है। तो मुझे लगता है कि अगर 24,000 लोग जो सभी जाति धर्म का मजदूर तबका है, दुर्बल तबका है, और वो रह रहे तो उनको घर मिलना चाहिए, उनका संवैधानिक अधिकार है। और जहाँ तक मैंने गवर्नमेंट की पॉलिसी देखी है और गवर्नमेंट के जो जीआर अभी तक के निकले हैं, तो 2019 तक का घर नाम पे होना चाहिए, ऐसा आदेश में स्पष्ट कहा है। लेकिन महसूल डिपार्टमेंट रहे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहे, किसी भी तरह का शासन के जो जीआर है उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, इसलिए बार बार ये मसला सामने आ रहा है। पिछले साल भी हाईकोर्ट के डायरेक्शन से घर तोड़ने, घर निष्कासित करने का ऑर्डर महसूल डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किए थे। तब भी हम 4-6 महीना लड़े थे। तब भी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम घर रेगुलाइज करेंगे। हर कोई गवर्नमेंट आती है वो खाली आश्वासित करती है, लेकिन कल के मोर्चे में हमें मांग रखने वाले हैं कि जो बात आप मीडिया में आके कह रहे हो कि हम घर नाम पे करने वाले हैं, तो ये जो बात है ये एफिडेविट के तौर पे गवर्नमेंट को हाई कोर्ट की जो रीट है उसमें दाखिल करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। अधिकारी जो फैक्ट है, जो पोजीशन है गायरान, गावठान या गुरचरण गवर्नमेंट लैंड की, वो कोर्ट में सही तरह से पेश नहीं कर रहे, वो मालूमात सही तरह से नहीं दे रही, इसलिए कोर्ट को भी मिसगाइड किया जा रहा है, ऐसा हमारा आरोप है। तो कल हमें मांग रखने वाले हैं कि जल्द से जल्द कलेक्टर को जो पावर दी गई है कि गावठान विस्तार होना चाहिए। आज़ादी के बाद बहुत सारा नागरीकरण हो चुका है, आज भी ग्राम पंचायत के हाथ में बहुत ही पॉपुलेशन बढ़ गया है, और गवर्नमेंट का ही जीआर है कि हर 5 साल में गावठान विस्तार होना चाहिए। आज़ादी से लेकर आज तक गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का गावठान विस्तार नहीं किया है, इसलिए विशेष करके अपना घर का जो संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार को हनन करने का काम गवर्नमेंट कर रही है। और उसके खिलाफ में कल विशेष करके सभी जाति धर्म के, बहुभाषिक, प्रांतिक, दलित, आदिवासी, मजदूर तबका, सभी जाति धर्म का जो विशेष करके सरकारी लैंड में रहता है, तो उनको बेघर करना एक तरह का अन्याय है। आज़ादी के 75 साल के बाद अगर हम उनको उनका घर नहीं दे रहे तो एक तरह का ये जुल्म है। और इस जुल्म के खिलाफ कल आरपीआई सेकुलर बहुत ही बड़ी तादाद में मोर्चा निकालेगी और ये मांग रखेगी कि कलेक्टर जल्द से जल्द गावठान विस्तार करे, क्योंकि हमने उनको प्रपोजल दिए गावठान विस्तार के, उसके ऊपर किसी भी तरह का उनका ध्यान नहीं है। दूसरी बात, वो एफिडेविट हाईकोर्ट में जो रीट फाइल हुई है 2022, जो सुमोटो हाईकोर्ट के माननीय जज ने फाइल करके ली है, उसमें वो एफिडेविट दे और उसमें वो कहे जो बात बाहर कह रहे हैं कि हम घर रेगुलाइज कर रहे हैं और ऐसे ऐसे फैक्चुअल पोजीशन है, तो आप उस आदेश को पीछे ले, ऐसा सत्य प्रतिज्ञा पत्र देकर कोर्ट को विनती करनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये सारी मांगे लेकर हम कल मोर्चा निकाल रहे हैं। आज उन्होंने 14 गाँव को दी है, लेकिन ये टोटल कंस्ट्रक्शंस 24,000 के ऊपर है घर। तो 24,000 लोग अगर बेघर होते हैं तो लाखों लोग रास्ते पे आ जाएंगे। तो इसके खिलाफ में सबको लड़ना चाहिए। इसलिए मैं सभी आवाम से
सभी जाति धर्म के सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि कल के मोर्चे में आए और गोर गरीब जो जनता है उनको घर का हक दिलाने के लिए उनका सहयोग करें। धन्यवाद। ये मोर्चा शुरू कहाँ से होगी? ये मोर्चा मिगपाड़ा से निकलेगा और तहसीलदार कचहरी भिवंडी पे जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जनहित समाचार आपका है, सच्चाई का साथ देने वाला। जनता की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जनहित समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद।